और पाकिस्तान ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा कर दिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक बड़ी अदायगियों के बावजूद सरकारी डॉलर ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे। अमरीका और ईरान में झड़पें रुक गई, मगर मुज़ाकरात पर बेयकीनी की कैफियत। कल बातचीत होगी या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। अमरीका की कल दोहा में बैठक की तस्दीक। व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। अमरीकी सदर कहते हैं मुज़ाकरात की दरखास्त ईरान ने की, तेहरान की तरदीद। नायब वजीर खारजा काजिम खरीबाबादी कहते हैं रवा हफ्ते कतर में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं, मीडिया की खबरों की तस्दीक नहीं कर सकते। पहला दौर तमाम जरूरी शराइत, तारीख और मकाम पर इत्तेफाक के बाद होगा। सालिस मुमालिक के जरिए मुशावरत का अमल जारी है। पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में कशीदगी कम कराने में कामयाब। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़पें बंद करवाने में इस्लामाबाद का अहम किरदार। सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। साबिक अमरीकी सफीर की गुफ्तगू, कहा तवक्को है मंगल को दोहा में होने वाली बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। हमलों के जरिए अमरीका और ईरान ने मफाहमती याददाश्त पर मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। ईरान के मुंजमन 6 अरब डॉलर के असासे जल्द जारी कर दिए जाएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ईरानी अवाम की फतह करार दे दिया। कहा अमरीका और इसराइल का ईरान को कमजोर करने का मंसूबा मुत्तहद होकर नाकाम बनाया। दुश्मनों को मकासद हासिल नहीं करने दिए। एटमी हथियार बनाने के ख्वाहा नहीं। जौहरी सरगर्मियां मुल्की जरूरियात के मुताबिक हैं। सदर ट्रंप का सबर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। ईरान ने रवैया ना बदला तो मजीद तन्हाई का शिकार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्ट्ज की धमकी। कहा चीन और ओमान भी आपना हुर्मुज़ में फीस लेने की मुखालिफ। आलमी गुजरगाह में फीस आयद करने पर ईरान खित्ते में तन्हा हो चुका। खलीजी मुमालिक मुतबादिल रास्ते तलाश कर रहे हैं। कराची, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का जवाब। पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बाजोड़ में फितनल ख्वारिज पर ताक कर वार। पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 3 ठिकाने भी निशाना। 25 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा, गोला बारूद के जखीरे भी मलिया मेट। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वीडियो जारी कर दी। बाजोड़ में हाई प्रोफाइल कमांडर खान फरोश उर्फ जाबल भी 3 साथियों समेत हलाक। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत। कराची में रेंजर्स कैंप में हमले में मुलविस अफगान खारजी का इतराफी बयान सामने आ गया। दफ्तर खारजा का एहतजाज, अफगान नाजिमुल उमूर की तलबी। काबुल में भी अफगान वजारत खारजा को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। वाजे किया अफगान सरजमीन और अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मोदी आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पानी लाइफ लाइन भी और रेड लाइन भी। बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की भारत को 2 टोक वार्निंग। सिंध तास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। दुनिया भर के आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक बोले सिंध तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। माहौलियाती तब्दीली का भयानक वार। यूरोप गर्मी से बिलबिला उठा। झुलसा देने वाली गर्मी ने यूरोपीय अवाम की चीखें निकाल दी। WHO की यूरोप में 1300 अमवात की तस्दीक। फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर। 5 दिन में 1000 अमवात। सर्द खानों में जगह कम पड़ गई। हुक्काम की जुलाई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की एक और लहर की वार्निंग। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, हंगरी और जमहूरिया चेक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोएशिया में भी हीट वेव अलर्ट जारी। कई मुमालिक में तालीमी इदारों पर ताले, तफरीही मकामात पर सन्नाटे। गर्मी से बचाव के लिए नहरों में डुबकियां लगाने वालों का रश। आसमान से बरसती आग और तपती जमीन। पाकिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 42 मगर शिद्दत 50 डिग्री महसूस। दिन भर सड़कें सुनसान, बाजार वीरान। मुल्क के दीगर शहरों में भी गजब की गर्मी।
दालबंदीन और नौकंडी में दर्जा हरारत 48, झंग, सरगोदा, अटक और डेरा इस्माइल खान में 46 और दादू में 45 रिकॉर्ड। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, 1 से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का पहला स्पेल मुतवक्के। बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए, इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए, क्योंकि अगर ये हमारा अपना मुल्क है तो जगह भी मेरी अपनी है, अगर वो अपनी नहीं है तो उसे बंद कर देनी चाहिए। बेटा तो घूमने गया था, उसे क्या मालूम था कि वो अपने ही मुल्क में गैर महफूज है। रास्ता भटक कर दश्त में मारे गए अली मुर्तजा के वालिद गम से निढाल, कहा अगर वो जगह हमारी नहीं तो वहां जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। वाकई का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। कराची में 3 साल की बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, तफ्तीशी अफसर के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा लगता है बच्ची घर के अंदर ही कत्ल हुई। घर की बालाई मंजिल से बच्ची की चप्पल, खून के निशान समेत अहम शवाहिद मिले। बुरसा कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्ची की तदफीन करना चाहते थे। तफ्तीश के दौरान दादा और दादी का रद्द-ए-अमल अजीब रहा। फैमिली बच्ची के वालिद से हकीकत छुपा रही है। स्पीकर के तहफ्फुज़ात, पंजाब हुकूमत ने हैबिचुअल ऑफेंडर बिल रोक दिया। दोबारा गौर के लिए कायमा कमेटी दाखिला के सुपुर्द। बिल के तहत सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना भी मुआशरा मुखालिफ रवैया करार। जिलाई इंटेलिजेंस कमेटी तफ्तीश के बाद किसी शख्स को आदी मुजरिम करार दे सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहुंचाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने नया जहाज खरीदने की तस्दीक कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं जहाज अवाम की खिदमत के लिए लिया। हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में बनीगाला से वजीर आजम हाउस नहीं जाते। ये उनको समझ नहीं आ सकती। जो 4.5 साल दफ्तर से नहीं निकले, उनके दौर में अवाम रुल गए थे। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम की सरबराही में फुल बेंच कायम, 2 जुलाई को समाअत करेगा। गेट आउट फ्रॉम कमेटी, सेनेट कायमा कमेटी गलत मालूमात देने पर FBR हुकाम पर बरहम। चीफ ऑपरेशंस को इजलास से निकाल दिया। ऐसे अफसरान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कन्वीनर कमेटी के रिमार्क्स, अफसर को ओहदे से हटाने के लिए मुरासला भेजने की हिदायत। पाकिस्तान स्टील मिल सफेद हाथी कौमी खजाने पर बोझ बन चुकी। 16 बरस में खसारा 245 अरब तक जा पहुंचा। ऑडिट रिपोर्ट ने माली, इंतजामी और गवर्नेंस की खामियां बेनकाब कर दी। 1929 रिहायशी यूनिट्स और अराजी पर गैर कानूनी कब्जों का इंकशाफ। 2025-26 में भी रेलवे ने 115 अरब रुपए कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा 2024-25 में भी रेलवे को 3.5 अरब रुपए का फायदा हुआ। खसारे की बात करना बिल्कुल गलत है। समा की खबर पर वजीर आला पंजाब का एक्शन, पैरा की कारकर्दगी पर सख्त बरहम। पैरा के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए इंटरनल अफेयर्स यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा ओए सामान उठाओ, निकलो यहाँ से का कल्चर नहीं चलेगा। अवाम से बदतमीजी, रोब झाड़ने और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वालों की पैरा में कोई जगह नहीं। अवाम से इज्जत और कानून के मुताबिक पेश आना होगा। पैसे दो नंबर लो, पंजाब के सरकारी स्कूल्स में सिफारिशी कल्चर उरूज पर। मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर। ऑडियो में गवर्नमेंट कैंट हाई स्कूल बहावलपुर के टीचर की तालिब इल्म को पूरे नंबर देने की यकीन दहानी। सिफारिशी ने मॉनिटरिंग ऑफिसर के बच्चे को पूरे नंबर देने का कहा। महकमा तालीम ने तहकीकात शुरू कर दी। वजीर तालीम राना सिकंदर का गैर कानूनी काम में मुलव्विस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद से इंसानी अज़ा वियतनाम स्मगल किए जाते थे। कॉलेजन शॉट और जिल्द की दवा बनाई जाती थी। इंसानी प्लेसेंटा के मकरूह धंधे की तहकीकात में इंकिशाफ। तफ्तीश में अस्पतालों के अमले, एजेंट्स और गैर मुल्कियों का गठजोड़ बेनकाब। FIA के इस्लामाबाद में 2 मकामात पर छापे, शवाहिद इकट्ठे किए। लाहौर, पिशावर और रावलपिंडी में भी छापे। 128 बरस बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी। ICC का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम का ऐलान।
मर्दों और खवातीन की 6 टीम्स शिरकत करेंगी। ऑस्ट्रेलिया, भारत, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम्स ने ओलंपिक्स में जगह बना ली। मर्दों की टीम्स का फैसला रवां साल के आखिर में T20 रैंकिंग की बुनियाद पर होगा।